My lovely Cancer and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Cancer in the month of March 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Knight of Cups. Current energies of your person, Ace of Swords. Intention of your person, Seven of Cups. Future action of your person, Two of Coins. Oh. Your energy, Page of Coins. Your intention, the Sun in reverse. Your future action, the Tower. And future of this overall connection is Knight of Wands. This is a very मतलब बिल्कुल कट टू कट रीडिंग होने वाली है. आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो अभी. आप लोग एक दूसरे को जान रहे हो, पहचान रहे हो. मतलब यू गाइज नो ईच अदर. यार वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम कैंसर? मैं तो यही बोलूँगी, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? लाइक आई सेड, ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग नहीं हो रही है, शादीशुदा वाले लोगों की रीडिंग नहीं हो रही है. आप लोग पसंद करते हो एक दूसरे को, सॉफ्ट कॉर्नर है और आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रहे. इफ दिस इज़ योर स्टोरी, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. आई एम जस्ट लाइक, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो. आप अपना टाइम एंड एनर्जी लिटरली वेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के ऊपर. अब वाई आपका होगा प्रश्न, क्यों? अब हम शुरुआत करते हैं. पहले बात तो जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन जो कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है इज लियो, एरीज वेरी स्ट्रांगली. अनदर कैंसर, पाइसीज, मुझे वर्गो दिख रहा है एंड एक्वेरियस एंड जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. तो क्या आपका पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं? द आंसर इज येस. कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं? टाइमलाइन मुझे दिख रहा है 20 दिन के अंदर अंदर. एंड शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज नाइट ऑफ कप्स. यू बोथ लाइक ईच अदर, नो डाउट इन दैट. आप तो पसंद करते हो, ऑफकोर्स आप पसंद करते हो. आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इनके साथ एक रिलेशनशिप हो, हम लोग डेट करें. तो आपकी म्यूचुअल एनर्जीज यही है. येस, यू वांट टू डेट दिस पर्सन. आप चाहते हो इस यू लाइक दिस पर्सन. आपका पर्सन भी आपको पसंद करते हैं. बट आपकी लाइफ में दूसरे लड़के लड़कियां तो नहीं दिख रही. इनकी लाइफ में क्यों दिख रहे हैं मुझे दूसरे लड़के लड़कियां? बस प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कैंसर. यू बोथ लाइक ईच अदर. आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो. शायद आपने इन्हें ऑलरेडी प्रपोज किया हुआ है, अपनी फीलिंग्स बताई हुई हैं. ये इन्होंने बोला भी हुआ है आपको कैंसर, मैं आपको लाइक करता हूँ या करती हूँ. बट यही म्यूचुअल एनर्जीज हैं और कुछ दिख नहीं रहा है. पसंद करते हो तो प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि ये कंफ्यूज आत्मा है, क्योंकि ये दूसरे लड़के लड़कियों से, मल्टीपल लोगों से बात कर रहे हैं. दैट्स देयर कन्फ्यूजन, दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू, एस ऑफ सोल्स. इन्हें आपसे बातचीत करना बहुत पसंद है. इन्हें लगता है कि कैंसर काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी विटी है, दिमाग बहुत है, विजडम है. कैंसर इज़ वेरी इजी टू टॉक टू. तो दे लाइक योर कंपनी. अगर आप लोग मिले हो, जुले हो, तो इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है. लाइक आप इन्हें ना मेंटली काफ़ी एक्साइट करके रखते हो कि जैसे आप बातें करते हो, कुछ भी बातें करते हो, साइंस, ज्योग्राफी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी. तो इन्हें पसंद है कि आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो. सो दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू. दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पसंद करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है इंटेंशन, 7 ऑफ कप्स. ये जब दूसरे लड़के लड़कियों से बात करेंगे, ऐप्स चलाएंगे, जब थाली में इतना सब कुछ होगा तो कैसे डिसाइड करेंगे? बट मेरा कहना ये होता है कि भाई ऑप्शंस तो आजकल के टाइम पे सबके पास होते हैं. एवरीवन हैज़ ऑप्शंस दीज डेज. बट एक कॉन्शियस डिसीजन बनाना होता है ना कि येस आई वांट टू बी विद दिस पर्सन. वो कॉन्शियस डिसीजन बनाना नहीं चाहते हैं. शायद आपको उस किस्म से पसंद ही नहीं करते हो कि सामने वाला इंसान कॉन्शियस डिसीजन बनाए. बट द थिंग इज दैट 7 ऑफ कप्स सेटल डाउन नहीं करना चाहते हैं. एक इंसान के ऊपर टिक के रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते. रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते हैं.
रिलेशनशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट्स लाइक अ फुल टाइम जॉब, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन। आपको बात करनी होती है, आपको उसके लिए एफर्ट्स करना होता है, तो उस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनर्जी नहीं लेना चाहते, एंड यू नो इट क्वाइट वेल कैंसर। देयर फ्यूचर एक्शन, क्या फ्यूचर एक्शन है? बात करेंगे फिर भाग जाएंगे, फिर बात करेंगे फिर भाग जाएंगे, फिर आप इनसे पूछोगे कि रिलेशनशिप में आओगे कि नहीं, फिर ये भाग जाएंगे, फिर आपको बोलेंगे आई एम कंफ्यूज, आई डोंट नो, लेट्स सी एंड दिस एंड दैट। तो अगर आप लोग को यही नौटंकी झेलनी है, प्लीज कैरी ऑन विद दिस पर्सन। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी ऑन दिस पर्सन। आपको पता है कि ये पसंद मुझे करते हैं बट ये आ नहीं रहे। देखो इतना कंफ्यूज नहीं हुआ जाता लाइफ में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो रिलेशनशिप में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पे। बट अगर कोई इंसान आपको कंफ्यूज रख रहा है, डाउट में रख रहा है, महीनों महीनों बीत गए, देन दैट पर्सन इज नॉट वर्थ योर टाइम एंड एनर्जी। सिंपल। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी पेज ऑफ कॉइंस। इतना नाइव क्यों एक्ट कर रहे हो? नाइव का मतलब होता है इतना ज़्यादा भोला क्यों एक्ट कर रहे हो आप कैंसर? आपको नहीं, लेट्स गिव देम टाइम। मैं यहाँ ये नहीं बोलती हूँ कि आप किसी से मिले और 2 हफ्ते में एक्सपेक्ट करो कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। नो, नॉट एट ऑल। बट एक होता है ना कि आप वहाँ उम्मीद रख रहे हो जहाँ पे उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, कि अब कहीं ना कहीं रियलिटी आपके सामने आ चुकी है कि यार ये इंसान नहीं मुझे चूज करेंगे, और अगर करेंगे भी तो बहुत लेट हो चुका है। तो आप ना अपने आप को ये झूठ बोलना फीड करना बंद कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल वन। सेकेंडली कैंसर, मुझे दिख रहा है आप चाहते हो ऑफकोर्स रिलेशनशिप में आना, पर जब सामने वाला नहीं चाह रहा है तो क्या क्या बैठे रहोगे क्या सालों सालों, या फिर आप क्या जिंदगी अपनी बर्बाद कर दो क्या? टेल मी दैट। कैंसर, इट्स अप टू यू। अगर आपको इनसे दोस्ती रखनी है, प्लीज कैरी ऑन योर फ्रेंडशिप विद दिस पर्सन, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है। बट रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशंस मत रखो। इंटेंशन, यार कैंसर, आई एम टेलिंग यू, आप बहुत अच्छे इंसान हो। यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन कैंसर। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप किसी के लाइफ में जाओगे, उसको बहुत प्यार करोगे, इन्हीं का नुकसान है एट द एंड ऑफ द डे, हिज और हर लॉस। आई एम टेलिंग यू, आप बहुत अच्छे इंसान हो। बट आप लिटरली आप लिटरली मतलब कीचड़ में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ पे एक पॉन्ड बन जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। आपने एफर्ट बहुत डाल लिया, आपने बहुत टाइम लगा लिया, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। इंटेंशन में प्लीज लव योर सेल्फ, मूव ऑन करो। इतना किसी के लिए वेट नहीं किया जाता कि आप वेट करे जा रहे हैं, डिकोड किए जा रहे हैं एनर्जी, पर्सनालिटी टाइप, जोडियाक बिहेवियर, अरे उनकी कुंडली में ये चल रहा है। नो, प्लीज स्टॉप इट, डोंट। क्योंकि अगर आप ये करते रहोगे, क्योंकि यहाँ पे बर्बादी आप ही की लिखी, टावर आप ही की एनर्जी में आया है। मेंटली आप बर्बाद होंगे, इमोशनली बर्बाद होगे, साइकोलॉजिकली बर्बाद होगे, फिर इसी लूप में फंसे रहना और अपने आप को फिर विक्टिम बना देना कि हम तो एक तरफा प्यार करते थे, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। कोई इंसान अगर आपको चूज नहीं कर रहे हैं तो मूव ऑन। और ये हम फ्रेंडशिप्स में भी तो यही करते हैं कि जब स्कूल कॉलेज में हमें कोई पसंद आता था, हम उनसे फ्रेंडशिप करते थे, बट जब सामने वाला इंसान हमारे साथ फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता था या चाहती थी, हम उनसे डिस्टेंस कर देते थे ना, ठीक है सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं, कोई बात नहीं। तो हम वही साइकोलॉजी, वही चीज़ हम अपने रिलेशनशिप्स में क्यों नहीं डालते हैं? अगर यही हम अपने रिलेशनशिप्स में और इन सब में, लव लाइफ में डालने लग जाए ना, लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। वी शुड नेवर फोर्स, मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ आपका खोपड़ी खाएंगे। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कैंसर। जब इनको होगा कि अरे मेरे पास कोई बात करने को नहीं, अरे चलो कैंसर है, वो तो हमें पसंद करते, चलो इनसे बात कर लो, रात रात भर बात कर लो, एंटरटेनमेंट कर लो अपना, तो ये अपना इमोशनल फुलफिलमेंट करते हुए दिख रहे हैं। इफ़ यू आर अप फॉर दैट, बी विद दिस पर्सन। एक और एनर्जी दिख रही है, जब इन्हें बात करनी होती है तो आप अवेलेबल होते हो, जब आपको बात करनी होती है तो ये भाग जाते हैं। तो अपनी टाइम एंड एनर्जी की वैल्यू करो। बार बार पता नहीं मुझे यही क्यों आ रहा है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी ऑन दिस पर्सन। इतनी कोई सीरियस रीडिंग नहीं हो रही कि इन्होंने आपको धोखा दिया और ये हो गया वो हो गया, नहीं। इट्स अ सिंपल केस कि आप इन्हें पसंद करते हो, ये आपको चूज नहीं कर रहे, सो इट्स बेस्ट टू मूव ऑन इन योर लाइफ, सिंपल, दैट्स इट। यहाँ कोई रोने गाने वाली एनर्जी नहीं है। फ्यूचर ऑफ द सोरल कनेक्शन, नाइट ऑफ वंस, ये देखो, अगर आप एक लड़की हो तो ये आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे, आपको लिटरली आपके साथ सोएंगे, जो भी नौटंकी करेंगे लिटरली छोड़ देंगे। दूसरा, ये इंसान मौका परस्त इंसान है, जब इन्हें ज़रूरत होगा ये आएंगे, बात करेंगे, इवन मिलेंगे भी, और जब इन्हें नहीं मन होगा तो ये आपको गोस्ट कर देंगे। सो अगर आपको किसी का ऑप्शन बन के रहना है, प्लीज़ कैरी ऑन। आई एम नॉट सीइंग गुड फ्यूचर। You really need to move on and you really need to protect your energy. Simple. This was your reading, Cancer.
एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.